ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चैप्टर नंबर 13 भगवत गीता यथारूप की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। श्लोक नंबर 1 से पहले मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं पद्मानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। चैप्टर नंबर 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक नंबर 1 अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैवं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्लोक नंबर 2 ये दोनों इकट्ठे हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव, जिसको हम इंग्लिश में कंडीशन सोल भी कहते हैं, इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्धजीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण और तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं जैसे कपड़े आदि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करके हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव अथवा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान और भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। तो पहले 6 चैप्टर में हमको आत्मा के बारे में सब कुछ बताया गया और जो अब स्टार्ट हुए ये बीच के 6, उसके बाद के जो 6 चैप्टर्स थे नंबर 7 से 12 तक, उसमें भगवान के साथ उसका संबंध के बारे में बताया गया था। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार के से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथार्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार
जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। श्लोक नंबर 3। क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा और परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव और पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा और परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के बारे में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा और साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ, इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति संयोगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी और के साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर और शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता और समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद में बता रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की जानकारी ज्ञान नाम से बताई जाती है, अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन है दोनों अलग अलग, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। जो कर्म क्षेत्र और कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति का भोक्ता और ईश्वर, वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए। मनुष्यकार को चित्रकार यानी कि पेंटर, चित्र यानी कि पेंटिंग और थूलिका यानी कि ब्रश में भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर नियामक, परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद 1.12 में, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मये तत्। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है।
जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में एक अच्युत है और एक च्युत, एक श्रेष्ठ है और दूसरा अधीन। अच्युत मतलब है श्रेष्ठ, यहाँ पर हमको ये समझ आ रहा है, और च्युत मतलब कि जो अधीन होता है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सब जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव भी अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्व का सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। शरीर के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। श्लोक नंबर 4। तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्व यद्विकारी यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझ में यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव हैं। तात्पर्य, भगवान कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के ज्ञाता हैं कि क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, इसके नियंत्रण में यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक रूप क्या है। मनुष्य को आत्मा और परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि में अंतर को भी जान लेना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। श्लोक नंबर 5। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम मद्भिर विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उनके कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य, इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं। फिर भी विद्वान और प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा और परमात्मा की द्वैतता यानी कि ड्युअलिटी तथा अद्वैतता नॉन ड्युअलिटी संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं, यह ऋषियों की मत अनुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं और महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है, यानी ड्युअलिटी की। व्यासदेव के पिता पराशर महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम तुम च तथान्य, तुम मैं और अन्य जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर रह रहे हैं। यह उच्चतर और निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीन गुणों से अदूषित और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में
आत्मा, परमात्मा और शरीर का अंत बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने भी इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर ऋषि प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव और भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा और परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद 2.9 में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीव रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव और आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीव के लक्षणों को भिन्न जीव से भिन्न माना जाता है। उसके पश्चात परम की अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 है अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं। जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे हैं और आनंदमय स्वभाव से आनंदमय है। अपने जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों से क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। वेदांत सूत्र में परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान आनंद से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय और अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंद में उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। शरीर क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्र के रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मसूत्र के नीति वचन कार्य कारण के सुंदर स्वरूप में व्यवस्थित हैं। इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है ना, वियद श्रुते 2.3.2, नात्मा श्रुते प्रथम सूत्र कार्यकलापों को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। वियद श्रुते 2.3.2, नात्मा श्रुते 2.3.18 तथा परातु तच्छुते 2.3.40। नवीयते श्रुत प्रथम सूत्र कह रहे हैं कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, यानी कि बॉडी को, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। श्लोक नंबर 6 और 7 दोनों कहते हैं, महाभूताने अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगा चेतना वृत्ति एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुद्धारितम। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दोनों 10 इंद्रियों का मन
पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन की लक्षण और धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उनकी अंतःक्रियाएं यानी कि विकार कहा जाता है। तात्पर्य महर्षियों, वैदिक सूत्रों एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार इस संसार के अवयव को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पहले तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये पांच महाभूत हैं। फिर पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि और तीनों गुणों की अव्यक्त व्यवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां आती हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा और लिंग। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है और बाहर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर भी इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख और दुख नामक अंतःक्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना और धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के सब लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित है। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक हैं। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाएगा। जो इन 24 तत्वों को उनके विकास में जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, शरीर इन सब समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो हम नेक्स्ट टाइम श्लोक नंबर 8 से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण।